Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is management of heart failure. हार्ट फेलियर में सबसे पहले जब पेशेंट आएगा चेस्ट एक्सरे करेंगे, बीएनपी लेवल करेंगे जो कि इंक्रीज़ होगा हार्ट फेलियर में, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे दैट विल शो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन, कार्डियक कैथेटराइजेशन टू सी द अंडरलाइंग कॉज। अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करते हैं, फिर सॉल्ट वाटर रिस्ट्रिक्शन करेंगे एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हार्ट फेलियर में कुछ ऐसे बॉडी के अंदर ही कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं जो ट्राई करते हैं कोप करने के लिए हार्ट फेलियर के साथ, बट एट द एंड कुछ चीज़ें एग्जैसरबेट कर देती हैं हार्ट फेलियर को। उन फिनोमिनास को रिवर्स करने के लिए हम मेडिसिन्स देते हैं। जैसा कि हार्ट फेलियर में क्या है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगी, परफ्यूजन टू द किडनीज डिक्रीज़ होगी, जिससे क्या होगा, रीनन रिलीज़ होगी, किडनी से रीनन रिलीज़ होगी जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिनोजन जो है दैट विल रिलीज़ फ्रॉम द लीवर, एंजियोटेंसिन 1 दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ एस एंजाइम, और एस एंजाइम आता है कहाँ से, लंग से। इसी तरह अब एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है वो एक तो एडीएच रिलीज़ करता है जो क्या करेगा, वाटर रिटेंशन करेगा, एंड दैट विल ट्राई टू इंक्रीज प्री लोड के कार्डिक आउटपुट डिक्रीज है, मतलब कि मैसेज जा रहा है कि आफ्टर लोड डिक्रीज है, हार्ट का फंक्शन कम हो रहा है, तो क्या प्री लोड इंक्रीज होगा ताकि हार्ट में ब्लड ज़्यादा आए, ज़्यादा निकले, तो उस एडीएच रिलीज, वाटर रिटेंशन, प्री लोड इंक्रीज। वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है जो कि क्या करता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है एंड इंक्रीज द आफ्टर लोड, और बीपी को इंक्रीज करता है। इसी तरह एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है जो कि क्या, सॉल्ट वाटर रिटेंशन करता है, बीपी इंक्रीज करेगा, और ये भी इसका क्या रिटर्न है, प्री लोड इंक्रीज करेगा। इन सब के काम ये हैं कि प्री लोड इंक्रीज करना है जो कि नॉर्मल कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं हार्ट फेलियर के बाद, प्री लोड इंक्रीज करना, आफ्टर लोड इंक्रीज करना एंड बीपी इंक्रीज करना। अब हम जो हैं क्लास 1 एस इनहिबिटर्स जो कि हार्ट फेलियर हम देते हैं, एस इनहिबिटर्स आर कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, लिसिनोप्रिल। ये क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स, एस एंजाइम क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, तो एस इनहिबिटर्स देंगे ताकि एंजियोटेंसिन 2 ना बने, ताकि बीपी इंक्रीज ना हो, प्री लोड इंक्रीज ना हो, आफ्टर लोड इंक्रीज ना हो, मतलब कि हार्ट पे लोड कम हो, हार्ट को कुछ, हार्ट फेल जो हो रहा है तो उसे कुछ रिलैक्स करने का टाइम मिले, उस पर लोड ज़्यादा ना हो। अगर लोड ज़्यादा होगा तो हार्ट जो है वो हार्ट फेलियर एग्जैसरबेट होगा। ये क्लास 2 देते हैं। सो एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, डिक्रीज द स्ट्रेस ऑन द हार्ट बाय डिक्रीजिंग एडीएच, डिक्रीजिंग एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन एंड डिक्रीज द वेजोकंस्ट्रिक्शन। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं एस इनहिबिटर्स के, ड्राई कफ एंड एंजियोडीमा होता है। सेकंड जो है ड्रग, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, लोसार्टन, वेलसार्टन। ये क्या करते हैं, सेम इनका काम यही होता है एस इनहिबिटर्स वाला, कि एंजियोटेंसिन, एस इनहिबिटर जो करता है ना, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, इधर 2 में कन्वर्ट होगा लेकिन 2 ने जिन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करना है उनको ब्लॉक करता है ये। तो एट द एंड यही कि एडीएच रिलीज कम, वेजोकंस्ट्रिक्शन कम, एल्डोस्टेरोन कम, ठीक है, तो इन रिटर्न क्या हुआ, हार्ट पे स्ट्रेस कम होगा। एंजियोटेंसिन 2 जो है इसका एक फ़ायदा यह है कि एस इनहिबिटर्स की वजह से जिन लोगों को एंजियोडीमा और ड्राई कफ होती है उनको हम एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। अगली क्लास है एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट जो कि इस लेवल पे आके एक्ट करेंगे। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट आर स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एप्लिरिनोन। ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज द रिमॉडलिंग फाइब्रोसिस, हार्ट पे एक तो ये रिमॉडलिंग डिक्रीज करते हैं,
प्लस ये पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स होते हैं, जिनको एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर से पोटाशियम लो जिनकी हो जाती है उनको फिर ये दे सकते हैं। इनका एक फ़ायदा ये होता है कि ये पोटाशियम स्पेयरिंग होते हैं। ये क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं, प्री लोड को कम करेंगे, स्ट्रेस ऑन द हार्ट कम करते हैं। तो इन तीनों का काम ऑलमोस्ट सेम, जस्ट इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये कि ड्राई कफ होती है, एंजियोडीमा होता है, तो उन लोगों को हम ये देते हैं। और हाइपोकलीमिया भी ये करते हैं। अगर हाइपोकलीमिया पेशेंट का है तो फिर बेस्ट जो चॉइस होती है वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं। प्लस इनका एक और एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है कि ये रिमॉडलिंग, हार्ट रिमॉडलिंग जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं जो BNPs होती हैं। ओरिजिनली हार्ट फेलियर में क्या है, हार्ट स्ट्रेच करता है, रिलीज़ करता है BNP को, जो कि वेजोडाइलेशन करते हैं एंड सॉल्ट वाटर लॉस को इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगे, हार्ट को डिक्रीज़ करते हैं। अब ये जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म है ये इफ़ेक्टिव होता है हार्ट फेलियर में, क्योंकि ये स्ट्रेस ऑन द हार्ट को डिक्रीज़ करता है। कैसे, वेजोडाइलेशन की एंड सॉल्ट वाटर लॉस करेगा किडनी से, तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रेस ऑन द हार्ट कम होगा। BNP इज़ ब्रोकन डाउन बाय नेप्रोलाइसिन। सो अब हमने इसके तोड़ने वाली चीज़ को कम करना है ताकि हार्ट फेलियर पे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है BNP का वो कायम रहे। तो नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर्स देते हैं इसमें, जो क्या करते हैं, BNP को इंक्रीज़ कर देते हैं। आगे आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं ये क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, डिक्रीज द, अब क्या है, हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुई, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये भी एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है बॉडी में। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि क्या करेगा, हार्ट रेट को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है B1 रिसेप्टर पे एक्ट करके, प्लस कॉन्ट्रैक्टिलिटी और BP को इंक्रीज़ करता है और इंक्रीज़ द रिलीज ऑफ रीनन। ये सारे B1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके करता है। अब बीटा ब्लॉकर देते हैं ताकि इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाए, हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ ना हो, ताकि स्ट्रेस जो है हार्ट पे जो इंक्रीज़ हो रहा है वो ना इंक्रीज़ हो। और ये एक चीज़ के बीटा ब्लॉकर, दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। डाइजॉक्सिन देते हैं प्लस माइनस डोब्यूटामीन, ये देते हैं डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में। और जैसे अगर जिनमें हार्ट फेलियर के साथ BP भी कम है और शॉक में है उनको, तो ये क्या करते हैं, हार्ट को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं, फेलिंग हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, BP इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी शॉक में जा रहा होता है। आगे आ जाते हैं डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स जो हैं ये दो तरह के देते हैं, लूप डाययूरेटिक्स एंड थायजाइड डाययूरेटिक्स। लूप डाययूरेटिक्स में फ्रूसीमाइड आ गया, थायजाइड डाययूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरथायजाइड, जो कि लूप जो हैं वो लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं और थायजाइड डाययूरेटिक्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। लूप डाययूरेटिक लूप ऑफ हेनले पे क्या करते हैं, ये सोडियम पोटेशियम लॉस को इंक्रीज़ कर देते हैं और वाटर लॉस को भी, ताकि प्री लोड कम करें और हार्ट पे स्ट्रेस को कम करें। इसी तरह थायजाइड डाययूरेटिक्स हैं, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड लॉस इंक्रीज़ करते हैं, वाटर लॉस इंक्रीज़ करते हैं, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं ताकि प्री लोड कम हो। प्री लोड कम होता है तो ऑटोमेटिकली क्या है, डिक्रीज स्ट्रेस ऑन द हार्ट। आगे आ जाते हैं हाइड्रेलाजिन, कुछ वेजोडाइलेटर्स हैं, कुछ आर्टीरियल
डायलेटर हैं, कुछ वीनस डायलेटर हैं। हाइड्रेलाजीन आर्टीरियल मसल्स को रिलैक्स करते हैं, डायलेट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज होती है ओरिजिनली। हाइड्रेलाजीन क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज करता है जो कि आर्टीरियल मसल्स को रिलैक्स करता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी और क्या होगा, आफ्टर लोड डिक्रीज होगा। इसी तरह आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, ये वीनस मसल्स पे एक्ट करता है, उनको डायलेट करता है। इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज एंड डिक्रीज प्रीलोड, वही कहा मैं इन दोनों के, बस ये आर्टीरियल मसल्स को रिलैक्स करता है और ये जो है वीनस मसल्स को रिलैक्स करता है। डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर का एक फार्मूला LMNOP, L फॉर लैसिक्स, M फॉर मॉर्फिन, N फॉर नाइट्रेट, O फॉर ऑक्सीजन एंड P फॉर पोजीशन। तो ये डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में करते हैं। लैसिक्स क्या करते हैं, फ्रूसीमाइड ये एडिमा डिक्रीज करने के लिए, मॉर्फिन पेन को ट्रीट करने के लिए, नाइट्रेट्स आ जाते हैं। नाइट्रेट्स कौन से हैं, यही हाइड्रेलाजीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करते हैं और प्रीलोड को कम करते हैं। ऑक्सीजन देते हैं और पोजीशन सिट अप करते हैं टू फ्लूइड गो डाउन सो डिक्रीज स्ट्रेस ऑन द लंग्स। ऐसे बिठाते हैं पेशेंट को ताकि जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ जाए, ऊपर लंग्स पे जो लोड है वो कम हो जाए। सो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर।